हेलो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफलता अपने दम पर मिलनी चाहिए। औरों के दम पर तो मिल नहीं सकती। और पहचान हो तो अपनी होनी चाहिए, छोटी हो या बड़ी, पहचान अपनी होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं सफल हो भी जाऊंगी। अगर हम सिलाई जानते हैं तो अपना सूट खुद बना सकते हैं। अगर सिलाई नहीं जानते तो अगर कोई दिवाली आ रही हो, रक्षाबंधन, तो फिर क्या होता है, किसी में अगर कोई काम पड़ता है ना, तो तौबा तौबा, फिर तो 10 बार जाना, मेरा सूट बनाया कि नहीं, अरे दिवाली आने में मेरा सूट बनाया कि नहीं। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि किसी में भी कोई काम ना पड़े, भगवान जी अपने सहारे पर चलाएं, अपने सहारे पर कान्हा जी काम चलाएं। मतलब उनका सहारा चाहिए मुझको, उनके बिना किसी का भी सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर इंसान चाहे, अगर मैं किसी और से उम्मीद करूँगी तो फिर वो क्या मुझे ऊंचा उठना ना देखे, वो चाहेंगे कि गोपी तो नीचे ही गिरी रहे। अगर मैं कुछ सक्सेस पाऊँगी तो कान्हा जी की कृपा से। अगर लोगों को तो पता चलेगा, अरे अरे गोपी 2 सीढ़ियाँ चढ़ गई है, 4 सीढ़ियाँ, तो अब को इसको ढकेल के नीचे ही गिराना है, नीचे ही गिराना है, ऐसा कहेंगे। तो अपने दम पर अपनी होशियारी, अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं कहती हूँ लाइफ में 2 चीज़ें, अपने ऊपर विश्वास और कान्हा जी पर विश्वास। इन 2 बातों से ही कैरियर भी बन सकता है और दुनिया में भी चल भी सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। अगर अपने पर विश्वास नहीं होगा ना, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ जा सॉरी अगर अपने पर विश्वास नहीं होगा ना, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर भाई हम सब कुछ कान्हा जी को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। पल भर में उनकी चुटकी बजाने का काम है और हम मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत इस उंगली पर उठाया था ना, भगवान जी ने उठाया था। और यहाँ तो हजारों लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते। तो जो भगवान जी को मैं बहुत मानती हूँ। और अगर मेरे किस्मत में सक्सेस लिखी होगी तो कोई टाल नहीं सकता। अगर नहीं लिखी होगी, अगर कान्हा जी चाहेंगे कि मेरी गोपी आगे ना बढ़े, मगर ऐसे चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो अपनी गोपी को आगे बढ़ना ही, मतलब कि दुनिया में चलना है। तो भगवान तो जीत अच्छे लोगों की करवाते हैं, इंसानियत की करवाते हैं। मैं कहती हूँ कि कर्म अच्छे किए रहो, मतलब पैसे की लालच में आप ऐसा कुछ न करो कि आपको फिर भुगतना पड़े। कहते हैं कि अगर 5,000 हम किसी के खा लेते हैं ना, तो अगले जन्म में 4 गुना बढ़कर देना पड़ेगा। अगर आजकल कहते हैं कि भगवान भी कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, तो इसी जन्म का हिसाब इसी जन्म में कर लेते हैं। तो अगर आप किसी के 5,000 खा लेते हैं ना, तो सच मानिए 50,000 का नुकसान आपका होगा। वो कैसे भी हो, 50,000 का। कोई आपके घर में बीमार पड़ जाए, कुछ बीमारी पड़ जाएगा। अगर आपने किसी का 5,000 खाया तो आप बीमार हो गए और आपको 50,000 बीमारी पे खर्च हो जाएंगे। या इससे मतलब किसी का बुरा करके
कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी का बुरा करके कोई भी आगे जीवन में नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए बुरा भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे संत समाज में कथा में बताते हैं, कथा वाले कितना समझाते हैं, बताते हैं। और मेरे को तो अचरज लगता है कि इस कलयुग में लाखों करोड़ों लोग कथा से जुड़े हुए हैं। कलयुग में भी लोग कथा को सुनते हैं, अच्छा है। और सब लोग कहते हैं, मैं कथा सुनती हूँ। और वो अनिरुद्ध आचार्य की प्रश्नोत्तरी होती है ना, तो उसमें मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि गुरुजी जब से आपकी कथा सुनी है ना, तो हमने मांस खाना छोड़ दिया है, शराब भी नहीं छोड़ दी है। सही है, अच्छा ही कर रहे हैं संत समाज कि लोगों को कथा सुनने से फ़ायदा हो रहा है। और पूछते हैं अनिरुद्ध आचार्य से कि भाई मन परेशान है, बेचैन है, मन बस में नहीं आ रहा है, भटक रहा है, तो इसका क्या उपाय है? कहते हैं कि अनिरुद्ध आचार्य कथा में जुड़ जाओ। कथा में जुड़ने से ही आपका काम होगा। कथा में जुड़ने से ही आपके जो है मन भी बस में आ जाएगा। जो मांस मछली आप खाते हैं वो भी छूट जाएगा, शराब भी छूट जाएगी। मतलब कथा एक ऐसी औषधि है जो कि औषधि है, काम करती है। जैसे आजकल के ज़माने में बीपी, शुगर, थायराइड, अनेकों डिप्रेशन, अनेकों रोग हैं हर किसी में। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप मेरे को अभी स्वस्थ समझ रहे होंगे, और स्वस्थ में लग भी रही हूँ कान्हा जी की कृपा से, मगर मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, इनमें से मेरे को 2 तो बीमारी है। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे को कौन सी 2 बीमारियाँ हैं। डिप्रेशन, बीपी, शुगर और थायराइड में से 4 में से 2 मेरे को हैं। तो मैं नहीं बता रही हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको। मैम नहीं, गोपी हूँ। मेरा नाम गोपी है। मैं कान्हा जी की गोपी हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भाई मेरा नाम गोपी है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं कान्हा जी की गोपी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कभी किसी का बुरा ना करूँ। और मैं सच पूछे इस चैनल पर 2-2.5 साल से काम कर रही हूँ। 2-2.5 साल मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, मगर कान्हा जी गीता में कहते हैं ना कि जब तक आप सफल ना हो तो प्रयत्न करते रहिए। तो मैं प्रयत्न करती रहती हूँ कि कभी ना कभी तो आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुँचेगी। और जब आप लोगों तक मेरी वॉइस पहुँचेगी तो आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। जब आपको मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो आप मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर कान्हा जी के प्यारे हैं तो करेंगे। लोग करोड़ों कथा भी तो सुनते हैं, और करोड़ों मतलब आपको मुझे सपोर्ट करने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। कथा सुनने के लिए आप तो यहाँ दूसरे शहर जाते हैं, यहाँ उसी शहर में कथा हो रही है तो भाई घर बैठे देखते हैं तो और बात है। मगर कथा में क्या है, हम लाइव देखते हैं ना कि हज़ारों की भीड़ में लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो यहाँ तो वो दूसरे शहर से आएंगे। अगर उसी शहर में कथा होगी
तो या कार में जाएंगे या मोटरसाइकिल पे जाएंगे या रिक्शा में जाएंगे, यानी कि कुछ तो खर्चा होगा ही होगा। और गर्मी में भी आपको बैठना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई गर्मी नहीं लगेगी। घर बैठे बैठे जहाँ आप पंखे में बैठे हैं तो पंखे में, कूलर में बैठे हैं तो कूलर में, एसी में बैठे हैं तो एसी में, बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। और शेयर आप लोग करें तो करें, ना करें तो मतलब शेयर करने से क्या है कि वीडियो आगे फैलती है, ऐसा होता है। तो कान्हा जी की कृपा होए तो ये मेरा जो वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ, टाइम निकाल के ये मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि भाई वॉच टाइम पाने के लिए भाई वीडियो बड़ी होनी चाहिए। तो मैं शॉर्ट, सच पूछिए तो मैं शॉर्ट ही बनाती हूँ। फिर मैंने सुना कि भाई वीडियो 3 मिनट की होनी चाहिए, 6 मिनट की होनी चाहिए, तो मैंने वो भी डाल दी है, 3 मिनट की, 6 मिनट की। पर कहते हैं कि अगर आपको वॉच टाइम कमाना है तो एक वीडियो तो बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने कहा गोपी आज चलो टाइम निकाल के और तुम बड़ी वीडियो बना लो। देखो मेरी मोबाइल की बैटरी भी लो होने को आई है, मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, कहीं टाइम टाइम फिश ना बोल दे। तो आप लोग मेरे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर शेयर करें। इंसानियत भी कोई धर्म होता है भाई। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, 2.5 साल से वीडियो बना रही हूँ और इस मकसद से ही बना रही हूँ कि मैं भाई कुछ कर पाऊँ। भाई मेरे को अगर पैसों की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इतनी मेहनत करती भी नहीं, सोचती भी नहीं और आपसे अपील भी नहीं करती कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो प्रेम की बात है उद्धव भाई, मैं आप लोगों का कोई नुकसान तो नहीं कर रही हूँ। आजकल तो जियो भराओ, एयरटेल, हर किसी के मोबाइल में रिचार्ज है, हर किसी के मोबाइल में वाईफाई है। तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, किसी गरीब का भला होगा तो उसी के दिल से दुआ ही निकलेगी ना, तो आपको अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। आप तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। किसी से भी जलना नहीं चाहिए, सब कोई अपने भाग्य का ही खाता है, कोई किसी के घर से नहीं खाता, हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर नहीं होती तो मैं इतना क्यों कहती। आजकल के ज़माने में कोई झुकता है किसी के सामने। आजकल का ज़माना तो ऐसा है भाई, बच्चा जन्म लेता है अपनी चलाता है। अगर बच्चा 5 साल का होगा तब भी अपनी चलाएगा, 10 साल का तब भी, 15 का तब। आजकल के बच्चे के माँ बाप के कहने पे चलते हैं नहीं, बच्चे भी अपनी चलाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे अपना डिसीजन खुद लेते हैं, माँ बाप की आजकल कोई सुनता नहीं है। और भाई साहब, जैसे आपने अपने बच्चे की शादी कर दी, लड़की है तो बेचारी वो ससुराल जाकर भी मायके वालों को कभी नहीं भूलती, और लड़का है ना, अगर वो शादी करेगा तो एकदम से चुटकी में अपनी पत्नी का हो जाता है। कहते हैं सब समय है। जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसा समय नहीं था, मेरा पति मेरे वश में नहीं है। तब उनके माँ बाप थे तब भी मेरे वश में नहीं था, और जब उनके माँ बाप चले गए अब भी मेरे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी थी
कि मेरे को डांट लगाएं, तो मैं ये अच्छा ही मानती हूँ। अगर मैं उन पर रोब करती तो मुझे नरक में भी जाना पड़ता ना। भाई कहेंगे पत्नी अपने पति पर रोब करती है तो ये गलत माना जाएगा ना, भगवान की तरह। और अधिकतर पत्नियां ही अपने पति पर रोब रखती हैं, दबाव रखती हैं। तो अच्छा ही है, हमारे कर्म सुधरेंगे ना। अगर डांट खा लेंगे, मन खराब भी होगा, दो आंसू भी निकलेंगे, फिर ऐसे मन को गिला